Hello friends, good morning to all of you. This is the classes of theory of machine. In previous topic we have already discussed compound gear train, simple gear train, advantages of compound gear train. Now we have to discuss what do you mean by reverted gear train. रिवर्टेड गियर ट्रेन है क्या एक्चुअली? तो जैसा कि आप डायग्राम को देख पा रहे होंगे, उसका फ्रंट व्यू भी आप देख पा रहे होंगे कि गियर 1 जो है वो मैसिंग है गियर 2 के साथ। मैसिंग दैट मीन्स एक गियर दूसरे गियर के साथ टीथ टू टीथ कनेक्शन जब होता है तो उसी को मैसिंग कहते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड के साथ शिफ्टेड है, सेकेंड और थर्ड सेम शाफ्ट पे है, एक ही शाफ्ट पे सेकेंड और थर्ड है। अब देखिए सेकेंड, अब थर्ड जो है वो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, लेकिन 1 और 4 एक शाफ्ट पे नहीं है। क्योंकि ये देखिए डॉटेड लाइंस आपको जो शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फोर्थ जो है वो पीछे है, फोर्थ पीछे है फर्स्ट का, फर्स्ट फ्रंट पे है। ठीक है, डॉटेड लाइंस का मतलब है कि वो है बट विथ इंडिकेशन ऑफ ड्राइंग आपको विजिबल नहीं है, बट यू हैव टू शो, आपको शो करना है। ठीक है, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या कहता है कि जब ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट ये दोनों कोएक्सियली हो जाए, एक ही एक्सिस पे हो जाए, तो इस अरेंजमेंट ऑफ गियर्स को कहते हैं गियर रिवर्टेड गियर ट्रेन। यानी व्हेन द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट गियर यानी ड्राइवर का एंड द लास्ट ड्रिवन का और फॉलोअर आर कोएक्सियली, देखिए सेम एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे दोनों है। जब ड्राइवर और ड्रिवन दोनों सेम एक्सिस पे हो तो हम इस अरेंजमेंट को रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। जब, और भी देखिए, जब मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ड्राइवर का और ड्रिवन का जब सेम हो जाए तो ही उसे हम रिवर्टेड गियर ट्रेन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकंड के साथ मैचिंग है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है सेम शाफ्ट पे है। सेकंड और थर्ड क्या है, सेम शाफ्ट पे है। ठीक है, थर्ड फोर्थ के साथ मैच कर रहा है और 1 और 4 देखिए कोएक्सियली है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को ही रिवर्टेड गियर ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखूं तो सेम वही है कि मान लेता हूं कि गियर 1 जो है ड्राइवर गियर है, गियर 2 एंड 3 जो है सेम शाफ्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से जो स्पीड ऑफ रोटेशन N2 का होगा वही N3 का हो जाएगा। ठीक है, अब गियर 3 और गियर 4 के बीच में जो है सेम डायरेक्शन है। ठीक है, एज द गियर 1। दस इन रिवर्टेड गियर ट्रेन मोशन ऑफ द फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर लाइक दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन रिवर्टेड गियर ट्रेन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द गियर्स इज सेम, लाइक, अनलाइक और समटाइम्स लाइक, समटाइम्स अनलाइक या नन ऑफ दिस, then your correct answer will be like. Now let T1 equal to number of teeth on gear first, R1 equal to pitch circle radius of gear 1, N1 equal to speed of gear 1 in RPM. सिमिलरली हम T2, T3, T4 के लिए निकालें, R2, R3, R4 के लिए निकालें, N2, N3, N4 के लिए निकालें। ठीक है, ये सारा कुछ अगर हम निकाल लेते हैं, T1 तो टीथ जान रहे हैं, R1 पिच सर्किल रेडियाई जान रहे हैं, N2 जान रहे हैं तो स्पीड जान रहे हैं। देखिए अब सबसे समझने वाली बात इसमें क्या है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ शाफ्ट ऑफ गियर 1, 2 एज वेल एज 3, 4 इज सेम। 1 और 2 का सेंटर शाफ्ट जो है एक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम रेडियस R1 और R2 को ऐड करते हैं तो R3 और R4 के इक्वल होता है। दोनों का रेडियाई अगर हम जोड़ते हैं जो कोएक्सियली है, एक दूसरे के कोएक्सियली, यानी फर्स्ट फोर्थ का 3 और 4 तो सेम शाफ्ट में है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 प्लस R4। सेम अगर हम आगे बात करें पिच सर्किल मॉड्यूल तो सेम ही होता है सबका,
तो जब हम इस स्थिति में देखें तो T1 प्लस T2 इक्वल टू T3 प्लस T4, ठीक है। अब स्पीड रेशियो को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, यानी N1 अपॉन N4 इक्वल टू T2 इंटू T4 अपॉन T1 इंटू T3। देखिए इसमें ड्राइवर कौन कौन है, इसमें ड्राइवर है N1, ठीक है, N1 चला तो ड्रिवन हो गया N2, ठीक है, N3 चला तो ड्रिवन हो गया N4। तो सेम इसीलिए T2 T4 क्या हो गया इसका ड्रिवन, T1 T3 क्या हो गया इसका ड्राइवर। ओके, तो स्पीड रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका यूजेज देखिए क्या कहाँ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में, लैथ गियर बैक गियर्स में होता है, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर के लिए किया जाता है, या फिर आप घड़ी देखते होंगे जो सेकंड की सुई और मिनट की सुई जो होती है वो दोनों कोएक्सियली होती है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछले क्लासेस में मैं कुछ कंपाउंड गियर ट्रेन का क्वेश्चन था तो उसे मैं एक करवा देता हूं। कंपाउंड गियर ट्रेन का एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। द गियरिंग ऑफ मशीन टूल इज शॉन इन फिगर। ये देखिए गियरिंग ऑफ मशीन है कि फर्स्ट कनेक्टेड है सेकंड के साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये फाइनल आपका। द मोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गियर ए एंड रोटेट्स 975 RPM। ध्यान से सुनिएगा। द गियर बी सी डी ई आर फिक्स्ड टू पैरेलल शाफ्ट रोटेटिंग टुगेदर। पैरेलल शाफ्ट एक दूसरे को रोटेट कर रहा है। द फाइनल गियर एफ इज फिक्स्ड ऑन द आउटपुट शाफ्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ गियर एफ, ठीक है। और देखिए नंबर ऑफ टीथ आपको दिया हुआ है कि गियर ए का 20 है, बी का 50 है, सी का 25 है, डी का 75 है, ई का 26 है, एफ का 65 है। बस करना कुछ नहीं है, आपको जो फाइनल स्पीड रेशियो का डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या होता है स्पीड रेशियो का डेफिनेशन, ड्राइवर टू द ड्रिवन, यानी NA अपॉन NF इक्वल टू NA अपॉन NF इक्वल टू जो कितने सारे ड्रिवन हैं, TB, TD, TF अपॉन TA, TC, TE, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वही आपका आंसर्स होगा। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू।